नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को बचाने के लिए बाबा विजयदास ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। बाबा विजयदास हरियाणा के मूल निवासी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वो पिछले 17 वर्षों से इसी वृक्ष क्षेत्र में रहकर करते आ रहे थे। पंचतत्व में विलीन हो चुके बाबा विजयदास ने 21 जुलाई को आत्मदाह की कोशिश की थी। बाबा का शरीर 80% तक जल चुका था। पहले जयपुर, फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बाबा को इलाज के लिए शिफ्ट किया गया, लेकिन बाबा के प्राण नहीं बच पाए। 23 जुलाई की सुबह बाबा के परलोक गमन की खबर आते ही पूरा संत समाज शोकाकुल हो उठा। बाबा विजयदास के आत्मदाह की कोशिश के बाद से ही अवैध खनन के मुद्दे पर राजस्थान की सियासत में भी उबाल आने लगा। अवैध खनन बंद करवाने के बाद भी कांग्रेस सरकार पर बीजेपी के हमले जारी हैं। अगर राज्य सरकार ने संतों की आवाज़ को सुनी लेती और अगर उन्होंने 551 दिन का समय नहीं लगाता और समय रहते वो सही तरीके से एक्शन ले लेते उनकी बात को सुन के, तो आज उनकी जान नहीं जाती। और उनकी मौत का जिम्मेवार कोई है तो इस खनन माफिया को संरक्षण देने वाली राजस्थान की सरकार है। ब्रज 84 आस्था का स्थान है। जिस तरीके से वहाँ पर्यावरण को और आस्था को एक संकट और चुनौती थी, 551 दिन से आंदोलन चल रहा था, संत समाज का सरकार के संज्ञान में था, लेकिन सरकार ने उसको नजरअंदाज किया। भरतपुर में ब्रज क्षेत्र की पहाड़ियों पर काफी वक्त से अवैध खनन होता आ रहा है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस किसी की भी सरकार रही हो, अवैध खनन रुक नहीं पाया। जिले के आदि बद्री धाम और कंकांचल पर्वत क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने में पसोपा में साधु संतों के साथ तमाम ग्रामीण 551 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन संत के आत्मदाह के बाद खत्म हुआ। अवैध खनन के विरोध में 6 अप्रैल 2021 को साधु संतों ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की थी। 11 सितंबर 2021 को मान मंदिर के कार्यकारिणी अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। प्रियंका गांधी ने साधु संतों को अवैध खनन रोकने का भरोसा दिया था। संतों का कहना था कि उन्होंने 100 से भी ज्यादा विधायक और मंत्रियों को अपना ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस आंदोलन में प्रियंका गांधी जी के एंट्री के बाद में एक मोड़ आया था और उस मोड़ के बाद में अशोक गहलोत साहब ने खुद बैठ करके इनके साथ में समझौता किया था, विश्वास दिलाया था, भरोसा दिया था कि हम तुरंत ही जो है इस खनन एक्टिविटीज को बंद कर देंगे। हम सरकार की ये मंशा बन चुकी है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कलेक्टर ने 7 दिन में रिपोर्ट भेज दी। हालांकि कलेक्टर की रिपोर्ट 2012 की भी भरतपुर कलेक्टर की रिपोर्ट है कि इनको बंद किया जाना चाहिए, लेकिन दोबारा कलेक्टर ने रिपोर्ट बना करके भेज दी। मेरा प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री के विश्वास दिलाने रिपोर्ट कलेक्टर के द्वारा भेज दिए जाने के बाद में भी 7-8 महीने पर तक उस पर कार्रवाई किसके दबाव या हस्तक्षेप के चलते नहीं की गई। निश्चित रूप से सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। ब्रज क्षेत्र के पर्वतों का काफी पौराणिक महत्व है। बताया जाता है कि ब्रजभूमि भरतपुर और धौलपुर में कंकाचंदल और आदि बद्री पर्वत हैं। सरकार ने इन्हें संरक्षित घोषित कर रखा है। दोनों पर्वतों का पौराणिक महत्व होने के बावजूद पर्वत के कुछ क्षेत्रों में लगातार अवैध खनन होता रहा है। इसे पूरी तरह से बंद कराने के लिए भरतपुर में पर्वतों के पास ही साधु संतों ने धरना दे रखा था। लगातार बन रहे दबाव के बाद सरकार ने साधु संतों से बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश की। बाबा विजयदास के आत्मदाह के बाद सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि 15 दिन में आदि बद्री धाम के कंकांचल पर्वत क्षेत्र को सीमांकित कर वन क्षेत्र घोषित करने की कार्रवाई की जाए। सरकार आदि बद्री धाम और कंकांचल पर्वत क्षेत्र में संचालित वैध खदानों को अन्य स्थानों पर पुनर्वासित करने की योजना बना रही है। इस पूरे क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने को लेकर भी कोशिशें शुरू हो गई हैं। ये सारा काम 2 महीने में ही पूरा करना है। भरतपुर के ब्रज क्षेत्र की पहाड़ियां और इन पहाड़ियों पर स्थित कदम्ब के वृक्षों में श्री कृष्ण के भक्तों के प्राण बसते हैं, जिन्हें बचाने के लिए ही साधु संतों ने कई बार सरकार से गुहार लगाई, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो संतों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। ब्रज क्षेत्र के श्री आदि बद्री धाम को लेकर एक प्राचीन कथा भी काफी प्रचलित है। बताया जाता है कि श्री कृष्ण के जन्म से पहले
नंद बाबा और उनकी धर्मपत्नी यशोदा ने पुत्र प्राप्ति की कामना की थी और मन में ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब संतान की प्राप्ति होगी तो वो चारों धामों की यात्रा करेंगे। श्री कृष्ण के जन्म के बाद नंद और यशोदा ने अपनी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने माता पिता की वृद्धावस्था को देखते हुए आदि बद्री धाम में ही चारों धामों का आह्वान किया। तभी से श्री कृष्ण के भक्तों की आदि बद्री धाम में आस्था चली आ रही है और उसी आस्था को यथावत रखने के लिए श्री कृष्ण के भक्त अब अपने प्राणों का बलिदान देने पर विवश हैं। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।